हरे कृष्णा। हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली आनंद। हैप्पी दिवाली। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। होप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। जी आते हैं, तब तक हम राधा माधव कर लेते हैं। अनुमाता जी, आपको गाना है आज राधा माधव? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन जगजन रंजन, यशोनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हैप्पी दिवाली आप सब लोगों को। ऑल्दो दिवाली निकल गई है, लेकिन आज हम यही बात करने वाले हैं कि एक्चुअली दिवाली क्या है। आज हमारा प्रोग्राम जो है स्पेशल है कि दिवाली है क्या। और एक्चुअली हम लोग दिवाली बोलते हैं, पर ये है एक्चुअली दीपावली ये था एक्चुअली राइट वर्ड। तो चलिए आज ये हम सारी डिस्कशंस करेंगे और कई ब्रॉडर सेंस में देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली दीपावली है क्या। ठीक है, तो प्रभु जी ऑलरेडी गा चुके हैं और सब लोग आई थिंक आ गए हैं कि कोई भी मिस ना करे ये। तो देखिए ये जो फेस्टिवल है, जो हम फेस्टिवल देखिए इसको हम संस्कृत में बोलते हैं उत्सव। तो ये उत्सव का मतलब क्या है? तो उत का मतलब होता है टू रिमूव, किसी चीज को हटाना। और सव मतलब क्या है कि
इस दुनिया की जो मिजरीज हैं, मटेरियल मिजरीज, उसको सब बोलते हैं। तो उत्सव मतलब क्या हुआ कि ये जो मटेरियल मिजरीज हैं, जो इस दुनिया में जो हमारी तकलीफें हैं, इसको हटाना। और इसको हटाने के लिए जो है ये जो फेस्टिवल्स जो हैं ये मनाए जाते थे। इसलिए देखिए एक चीज है कि भगवान ये जो लीलाएं करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं, देखिए हमारे इस जो वर्ल्ड है इसमें तकलीफें ही तकलीफें हैं। कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाती हैं, और तब आती हैं जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे। सबसे दुख की बात तो ये है कि जब आदमी को लग रहा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़े नहीं तो आपको पता है कि टेस्ट में फेल हो जाएंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा किया हो, अपने सेमेस्टर्स में बहुत अच्छा किया हो, और आप इन जनरल बहुत टॉप क्लास स्टूडेंट हो और फिर फेल हो जाओ, तो बड़ी अजीब धक्का लगता है। तो वैसे ही ये जो दुनिया है इसमें ऐसे ही है कि जब हमें लगता है कि कुछ चीज पक्का हो जाएगी तभी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ऐसे तकलीफें जो है कभी भी आ जाती हैं। इसलिए भगवान जो है ये सारी लीलाएं करते हैं, अपनी लीलाएं, जैसे गोवर्धन लीला जो कल थी, या रामचंद्र जी ने रावण को मारा, कि हम लोग इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। और जब हम इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो थोड़ा सा जो हमारा मन है वो अपनी तकलीफों से हटके भगवान की शरण में लग जाएगा, है ना। और इस तरह से जो है हम रिलीफ पा सकेंगे इन चीजों से। पर देखिए आजकल के तो इसका मतलब एक्चुअली जो फेस्टिवल होते थे ये होली होते थे, होली डे जिसको कहते हैं ना, होली डे। और एक्चुअली एक इंग्लिश प्रोफेसर भी ये बात मानते हैं कि ये जो हॉलीडे बोलते हैं ना, हॉलीडे, कि आज मेरा वो हॉलीडे है, इसका आपको पता है ये वर्ड एक्चुअली बना कैसे? अब तो आप लोगों ने, कई लोगों ने गेस कर लिया होगा क्योंकि मैंने पहले ही कुछ बोल दिया है। तो ये एक्चुअली वर्ड आया होली डे से। और क्यों आया देखिए, क्योंकि जो क्रिश्चियंस थे और जो जूइश लोग थे, ये लोग चाहते थे कि हमें हफ्ते में एक दिन तो ऐसा पक्का होना चाहिए कि जब हम सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे ध्यान दें, है ना, अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है हमारे पास, जो हमारा कल्चर है उस पे हम ध्यान दें। और हम सारी चीजें जो है सब कुछ स्टॉप करके जो है सिर्फ ये चीजों पे ध्यान देंगे। इसलिए ये जो हॉलीडे शुरू हुआ था, ये जो हॉलीडे था, ये ऐसे शुरू हुआ था, लेकिन बन गया ये फिर हॉलीडे। पर देखिए आजकल हॉलीडे का कोई सही इस्तेमाल ही नहीं करता। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, या पार्टीज में जाते हैं। अगर पार्टीज में आप जाएं कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर वो सिर्फ स्पिरिचुअल हो तो अच्छा है, नहीं तो सिर्फ लीकर पी के आ जाएं तो उसका क्या फायदा। तो मैं अब यही आगे बात बताने वाला था कि देखिए आजकल फेस्टिवल कैसे हो गए हैं, हॉलीडेज कैसे हो गए हैं। देखिए, तो मैं बता रहा था कि जर्मनी में एक फेस्टिवल है, उसका नाम है अक्टूबर फेस्टिवल। अक्टूबर फेस्टिवल, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या करते हैं, मिलने के बाद नई नई तरह की जो जो लीकर है, जो विस्की है, दारू है, ये सारी चीजें हैं ट्राई करते हैं, और इसको वो बोलते हैं फेस्टिवल। तो अब बताइए, देखिए इस फेस्टिवल में क्या खुशी मिल रही है आपको, या आपकी क्या तकलीफें हट रही हैं। देखिए लोग, या ये लोग करने आते हैं, ये लोग ऐसे लोग जो हैं ये फेस्टिवल एंजॉय करने आते हैं, बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से या अपनी तकलीफों से एस्केप करने आते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि चलो थोड़ा सा पी लेंगे, तो हमारे को जरा शांति मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि उत्सव होता है कि अपनी तकलीफें हटा देना, है ना। पर देखिए ये जो फेस्टिवल है, ये जो उत्सव बना रहे हैं आप जो जर्मनी में, इससे आपकी तकलीफें हटने नहीं वाली, क्योंकि ये तो तब तक हट जाएंगी जब तक आप पिए हुए हैं, और जब तक नशा आप पे छाया हुआ है तब तक आप ये सारी तकलीफें भूल जाएंगे जो भी हमारी जिंदगी में आती हैं। पर जैसे ही नशा खत्म हुआ वैसे ही तकलीफें फिर आ जाएंगी, है ना। समझिए किसी का बिजनेस का लॉस हुआ है, आप थोड़ी देर पी लीजिए, थोड़ा शांति आ जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप हवा में उड़ने लगेंगे कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। पर जैसे ही नशा खत्म हुआ वैसे ही आपको फिर तकलीफ आ जाएगी कि नुकसान हुआ है, लोगों का उधार चुकाना है। तो ये जो है ये कोई उत्सव नहीं हुआ, है ना। फिर दूसरी चीज देखिए कि उत्सव जो है वो वो जो है एक रिलेटिव, ये इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं, ये जो होली नहीं होते, ये एक रिलेटिव खुशी देते हैं, एब्सोल्यूट खुशी नहीं देते। इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा। देखिए एब्सोल्यूट मतलब कि हर एक को खुशी मिल रही है ना, पर रिलेटिव मतलब क्या हुआ कि किसी को है और किसी को नहीं है। तो जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि आप आजकल इंडिया में भी अलग अलग तरह के फेस्टिवल आ गए हैं। फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट एक नया आ गया, फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट है। तो लोग जो है अपनी टीवीज के सामने बैठ के घंटे घंटे जो है क्रिकेट देखते हैं। पर देखिए इसमें जैसे मैंने बताया रिलेटिव खुशी है,
अगर इंडिया जीत रही है तो इंडियंस को खुशी मिल रही है ना, पर दूसरी कंट्री को जो है खुशी नहीं मिल रही। तो हर एक को खुशी नहीं है इसमें, है ना, तो किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है ना। तो इस तरह के, और खास करके देखिए जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच होता है ना, तो आप सब जानते हैं कि अगर इंडिया हार रही हो तो भगवान बचाए पब्लिक से इंडियन क्रिकेटर्स को, है ना। आप जानते हैं ना वो कैसे क्या क्या करते हैं, वो बोतलें उठा के ग्राउंड में फेंकने लगते हैं। ये तो अच्छा है कि टमाटर नहीं मिलते स्टेडियम में, नहीं तो टमाटर भी मार देंगे, कुछ भी करेंगे। और लोग देखिए बाहर स्टेडियम के बाहर खड़े होके वेट करते हैं, हाँ, कि जैसे ही लोग बाहर आएंगे तो मारेंगे। या एयरपोर्ट पे देखिए लोग नारे लगाते हैं। तो ये किस तरह का खुश फेस्टिवल है ना, कि अगर आप जीत रहे हो तो खुशी है, और नहीं जीत रहे हो तो इतना गुस्सा कि लोगों को मारने लग जाओ, है ना। तो ये जो है उत्सव नहीं है। तो उत्सव कैसे होते हैं? होली होते हैं जिससे सबको फायदा होता है। आप देखिए जब रामचंद्र जी दीपावली के दिन जब आते हैं, हाँ, तो देखिए सबको प्रसन्नता मिलती है, स्पिरिचुअली भी मिलती है और मटेरियली भी अगर आप देख लीजिए तो मिलती है। कैसे? आप देखिए सब खुश हैं, पटाखे बेचने वाले खुश हैं, सब्जी बेचने वाले खुश हैं, और पेंट करने वाले खुश हैं क्योंकि लोग घर की सफाइयां करते हैं, सब खुश हैं। हम भी खुश हैं कि और पेरेंट्स भी खुश होते हैं, सब तरह के कपड़े बेचने वाले खुश हैं, सबको खुशी मिलती है। कोई ऐसा नहीं है जिसको खुशी ना मिल रही हो, है ना। तो इस तरह के उत्सव है, स्पिरिचुअलिटी में भी खुशी और मटेरियली भी खुशी मिलती है। तो आज हम ये देखेंगे कि पहले तो हमने ये उत्सव का बात कर लिया कि उत्सव मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर अब हम ये बात करेंगे कि दीपावली है क्या। क्या ये सिर्फ यही दीपावली है कि रामचंद्र जी जब रावण को मार के, तो यही दीपावली है? द्वादशी से और ये 6 त्योहार का एक एक्चुअली, ये 6 इसके अंदर बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, और ये सारी चीजें जो है दीपावली कहलाती है। पहले तो ये जानेंगे कि दीपावली मतलब क्या है ना। तो देखिए दीप मतलब तो आप सब जानते ही हैं, दीप लैंप ऑफर करना, लैंप उसको बोलते हैं, दिया उसको दीप बोलते हैं, है ना। और आवली मतलब होता है कि सीरीज सीरीज, तो जब सीरीज में दिए जलाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं दीपावली। तो और ये दिए जलाए क्यों जाते हैं? देखिए जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान ने सृष्टि चलाने के लिए अच्छी तरह और हमें अच्छी तरह सब सरवाइव करवाने के लिए 5 चीजें दी, 5 एलिमेंट्स दिए, और वो हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, है ना। देखिए आपको अगर रहना है, वेदर आप अमेरिका में हो, कनाडा में हो, या लंदन में हो, या इंडिया में हो, तो रहने के लिए जगह तो चाहिए, है ना। तो उसके लिए अर्थ तो चाहिए, प्लैनेट अर्थ है, अर्थ तो चाहिए, ग्राउंड तो चाहिए, कहीं ना कहीं क्यों ना छोटी झोपड़ी बनाए या बड़ा घर बनाए, तो भगवान ने वो प्रोवाइड किया। फिर आप देख लीजिए वाटर बनाया, पानी पीने के लिए बनाया, है ना। लोग जो है खाने से फास्ट कर सकते हैं, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा। कितने दिन फास्ट कर लेंगे आप पानी के बगैर? तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। हमारे शरीर में भी आप जानते हैं पानी है 70%। फिर उसके बाद अगर आपको समझिए सब्जियां खानी है तो पौधों को, पेड़ों को पानी तो चाहिए, इसलिए भगवान ने पानी भी बनाया हमारे लिए। फिर उसके बाद अर्थ, वाटर, फायर बनाई, फायर। तो ये फायर बनाई है, देखिए किस लिए फायर बनाई है, ये भी हर चीज के लिए जरूरत पड़ती है। अपने शरीर में ही फायर चाहिए, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा, है ना। और खाना हजम नहीं होगा तो देखिए कितनी तकलीफें आ जाती हैं। ऐसा बोलते हैं आयुर्वेदिक की सारी जो शरीर की तकलीफें हैं वो खाना ना ढंग से पचने की वजह से होती हैं। और खाना ना ढंग की पचने की चीजें क्या हो सकती हैं? बहुत चीजें हो सकती हैं। फायर कम है आपके अंदर तो हो सकता है ना। तो फायर इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस आप देखिए इंडिया में जो ईंटें बनती हैं उसमें भी फायर लगाया होता है। आपने कभी ईंटों की भट्टी देखी है? आप ट्रेन से कहीं जाएं तो देखिए कई कई जगहों पे दूर दूर से धुआं आ रहा होता है। तो जो ईंट होती है उसके नीचे जो है आग लगी हुई होती है, तो उसको पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो और गोल्ड बनाने के लिए देखिए, कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए आग की जरूरत होती है, फायर। तो ये फायर जो दिया जो हम जलाते हैं, ये फायर जो है ये इसको उसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। और एयर देख लीजिए, एयर ना होगी तो सांस नहीं मिलेगी। तो ऐसे भगवान ने चीजें बनाई, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जब ये भगवान के दिए हुए जो गिफ्ट्स हैं, ये हम जब भगवान को वापस देते हैं इन डिवोशन एंड लव, जब हम प्यार से भगवान को अर्पित करते हैं तो इससे ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होती है। इसलिए देखिए हम दीप जलाते हैं, इस महीने में दीप जलाते हैं। और वैसे भी आप देखिए मंदिरों में पुजारी जो है रोज जो है आरती कर रहे होते हैं, क्योंकि जो भगवान ने हमें दिए हैं
वो सारी चीजें हम भगवान को प्यार से वापस लौटा रहे हैं। जैसे एक अगरबत्ती जो है वो रिप्रेजेंट करती है अर्थ, तो ये हम भगवान को पानी दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम दिखाते हैं इसके पीछे कोई लॉजिक है। ऐसे नहीं कि आप देखेंगे इस्कॉन में जाएंगे आप तो कोई चवर कर रहा है, कोई पंखा कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये कर क्या रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है ना। तो इसके पीछे ये रीजन है। तो फूल दिखाते हैं हम, ये गंध दिखा रहे हैं हम भगवान को, कि सुगंध जो होती है वो भगवान को हम दिखा रहे हैं कि आपने ही दिया, आप ही को वापस दे रहे हैं। तो ये ऐसे होता है। तो जो फायर का जो है खास इसमें वो इम्पोर्टेंट है कि फायर जो है, जो लैम्प के अंदर होती है फायर, वो ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करती है। आप देखिए कोई भी देखिए शादी हो तो शादी के अंदर फायर सैक्रिफाइस होता है कि नहीं होता है, फायर होती है। फिर आप किसी नए घर में जाने वाले एंट्री करने हो तो फायर सैक्रिफाइस होता है, यज्ञ होता है ना। कोई भी चीज, नया ऑफिस खोलना हो तो यज्ञ होता है। फायर से जो है हम ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ये जो सारी गंदगी है वो सारी इसमें इस आग जो है उसको बर्न कर देती है। तो एक तो इसलिए हम लैम्प करते हैं। दूसरा रीजन देखिए क्या है कि हम सब लोग इस्कॉन में एक मंत्र बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजला शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब क्या है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, कि जो हम जो पैदा हुए हैं वो अज्ञान में पैदा हुए हैं। अज्ञान मतलब क्या हो गया, अंधेरा, अंधेरा डार्कनेस बोलते हैं। तो कोई बोलेगा अरे क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तो जब पैदा हुआ था तो हॉस्पिटल में तो लाइटें जली हुई थी, आप क्या बात कर रहे हो। पर अगर आप एक्चुअली नोटिस करें तो देखिए बच्चा जब माँ के कोख में होता है, वूम में होता है, तो वहां पे भी अंधेरा ही होता है। देखिए है ना, कोई लाइटें नहीं लगी हुई, एलईडी लाइट नहीं लगी हुई, कुछ भी नहीं, वहां पे अंधेरा होता है। तो एक तो ये बात, इसलिए जब बच्चा बाहर आता है तो रो रहा होता है। देखिए रो इसलिए भी रहा होता है क्योंकि उसको पेन होता है कि जब वो बाहर आता है। दूसरी बात, वो हैरान हो रहा होता है कि कौन है ये, क्या है, मैं कहाँ आ गया हूँ, है ना। तो ये एक तो ये बात, अंधकार में हम पैदा हुए हैं। दूसरी बात, अंधकार का मतलब क्या है कि इग्नोरेंस, है ना। इग्नोरेंस मतलब हमें कई चीजें पता ही नहीं है, इसलिए भी अंधकार है। जैसे देखिए गाइडेंस, कई बार हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ये रास्ता चुनना चाहिए, ये रास्ता चुनना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो है इग्नोरेंस में, हमें पता नहीं है कि सही क्या है हमारे लिए और गलत क्या है। तो इसलिए जब हम भगवान को दिया दिखाते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपा करके हमारे हृदय के अंदर जो 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 अंधकार है वो हटाइए और हमें ज्ञान दीजिए। इसलिए देखिए भगवत गीता में भी भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके हृदय में बैठ के जो है उसके हृदय में जो अंधकार है वो हटा देता हूँ, अज्ञानता जो हटा देता हूँ। कैसे? ज्ञान के द्वारा आके ज्ञान का दिया जला देता हूँ, मैं देता हूँ वो। तो इसलिए जो है हम भगवान को दिया दिखाते हैं। इसलिए इस महीने में तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वैसे भी अगर आप रोज भगवान को दिया दिखाएं तो आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कि कितना फर्क आ गया। आप देखेंगे ये काम करता कैसे है, देखिए ये भगवान जानते हैं, है ना। भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, है ना। पर ये जो अगर आप भगवान को दिया दिखाएं रोज, तो देखिए कितना जिंदगी में फर्क पड़ जाएगा। और देखिए पुराने जमाने में तो सब लोग किया करते थे, सब लोग किया करते थे, उठ के नहा के फर्स्ट क्लास तैयार होके भगवान को पहले दिया दिखाते थे, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करते थे, है ना। और कई लोग तो ऑफिस में भी जाके भगवान को दिया दिखाते थे। तो दिया दिखाने का जो है बहुत ही एक महत्व है। तो इसलिए इसको दीपावली कहा जाता था कि दीप की जो आवली है वो लगाई जाती थी, लोगों को वेलकम करने के लिए भी लगाई जाती है। जब आप लोग प्रसन्न हो, जैसे आप देखिए घर में जब जब नई शादी होके जब कोई नई लड़की आती है तो भी देखिए उसकी आरती उतारी जाती है ना, कि वेलकम करने के लिए बेसिकली। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, अब तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीपावली हम सिर्फ रामचंद्र जी जब वापिस आए तब दिखाते हैं, और भी ऐसे कई फेस्टिवल हैं इसी महीने में जिसपे हम लैम्प्स दिखाते हैं, और ये सारी चीजें मिलकर दीपावली। तो अब देखिए आज हम शुरू करेंगे। पहले हमने उत्सव डिस्कस कर लिया, फिर हम लोगों ने दीप का महत्व समझ लिया, दीपावली है क्या ये समझ लिया। अब हम और ब्रॉडर सेंस में जाएंगे और एक बड़े तरीके से देखेंगे कि दीपावली में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए ये शुरू होता है, जैसे मैंने बताया, इसका पहला जो इसमें फेस्टिवल आता है वो है गौ पूजा। गौ की पूजा की जाती है, गाय की। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसा मत लीजिए कि चलो कर ली, रह गया तो क्या हो गया,
है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे, देखिए कि इसके पीछे एक स्टोरी आती है कि एक बार क्या हुआ, इंद्र जो था वो अपने हाथी के ऊपर बैठ के आ रहे थे, और उनके साथ में बड़ा प्रोसेशन चल रहा था, लोग बोल रहे थे इंद्र की जय, इंद्र की जय, ऐसे, और बड़ी सारे घंटे ढोल ये सब बज रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे गणपति जी के साथ बजते हैं, और अपने अपने कलकत्ता में दुर्गा माँ के साथ बजते हैं, और वहां पे कहीं और इसमें दिल्ली में किसी और चीज के लिए बजते हैं, नवरात्रों के लिए बजते हैं, है ना। तो ऐसे वो अपने आ रहे थे, तो वहां पे कुछ जो है आसपास जो है कुछ संत महात्मा खड़े थे, और संत महात्माओं ने उनमें से एक जो संत थे वो अभी अभी विष्णु जी को मिल के आए थे, तो विष्णु जी ने उनके गले में एक हार डाला था। तो फिर जब इंद्र आ रहे थे तो वो जो संत थे उन्होंने सोचा कि मैं इसके ऊपर थोड़ी कृपा करता हूँ, तो उन्होंने अपना हार उतार के उनको देने की कोशिश करी इंद्र को। लेकिन इंद्र को देखिए बड़ा एटीट्यूड था, वो बहुत ही पफ्ड अप हो चुका था। पफ्ड अप मतलब बहुत ही अपने आप को घमंडी था। वो सोचने लगे कि ये एक लीला हो रही है, वैसे वो है नहीं ऐसे, पर एक लीला कर रहे हैं। तो घमंड घमंड बहुत आ गया, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी इतना बड़ा राजा बन जाता है तो घमंड तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने क्या किया कि वो हार को उतार के हाथी के गले में पहना दिया। और हाथी तो आपको पता है जानवर है, वो उसको क्या पता है कि ये भगवान का दिया हुआ हार है। तो उसने थोड़ा सा उसको सूंघा और वैसे खींच के अपनी अपनी सूंड से उसको कुचल दिया पांव के नीचे से, और आगे चले गए। तो ये जो दृश्य देख रहे थे उसमें से एक दृश्य थे, उसमें से एक जो संत थे वो थे दुर्वासा मुनि। तो आप जानते हैं दुर्वासा मुनि बहुत खतरनाक है, अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो फिर कर्ज कर देते हैं, और अगर उनको उनको प्यार आ जाए आप पे तो वरदान भी देते हैं बहुत जबरदस्त। तो उनको ये बहुत अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम बहुत घमंडी हो गए हो, तो मैं तुम्हें अभी मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भिखारी बन जाओ, सब कुछ तुम्हारा छिन जाए। तब जो है जो इंद्र थे उनको समझ आ गई कि ये तो मेरे से कोई गलती हो गई है। तो फटाक से जो है हाथी से नीचे उतरे और भगवान से दुर्वासा मुनि से माफी मांगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो। पर दुर्वासा मुनि बहुत नाराज हो चुके थे, उन्होंने बोला दफा तो नहीं बोला, उन्होंने बोला निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तो बहुत घबरा गए इंद्र, तो बहुत घबरा गए, क्योंकि जो पुराने समय के मुनि हुआ करते थे या ऋषि हुआ करते थे उनके जो वरदान और या जो शराप है वो लगते थे। आजकल तो देखिए कोई भी नाराज हो जाएगा, बोलेगा तुम मुझे पैसा दो, नहीं दोगे तो मैं तुम पछताओगे। एक बार मैं जगन्नाथपुरी में गया तो कह रहे आओ बेटा आओ बैठो, तो आओ पूजा करेंगे भगवान की। तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैं अपनी बहन के साथ था, तो भगवान की पूजा करने लग गए। तो पूजा के बाद कहते हैं अब 271 रुपए दे दो। मैं बोला 271 रुपए दे दूं किस बात के, है ना। तो उन्होंने बोला तुम्हारी पूजा करवाई ना मैंने। तो मैं बोला पर आपने तो मुझे प्यार से बेटा आओ बैठो हमारे साथ पूजा करो, ये थोड़ा बोला आपने कि आप 271 रुपए लोगे। तो क्या बोला उन्होंने, अगर तुम 271 रुपए नहीं दोगे तो 271 पुश्ते तुम्हारी जो है वो पछताएंगी। मैं बोला अरे बाप रे ठीक है। तो पहले तो थोड़ा मैं भी घबरा गया, मैं बोला 271 दे देता हूँ, बेटर है कि 271 पुश्ते घबराएं, हाँ लेकिन अभी पछताएं। लेकिन मैं समझ गया कि मैंने देख लिया कि उनके साथ में जो उनके दोस्त थे वो बीड़ी पी रहे थे। तो मैं समझ गया कि अगर मैं 271 दूंगा तो मेरी पुश्तों का तो पता नहीं, लेकिन ये अभी का अभी 271 बीड़ी जरूर पी लेंगे, है ना। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया। तो वैसे ही तो आजकल के जो हैं वो अलग चीज है, और पुराने जमाने के जो प्योर होते थे, जो ऋषि मुनि होते थे वो बिल्कुल प्योर होते थे, तो उनकी जो बातें होती थी वो सच हो जाती थी। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही वो घबरा गए बड़ा। अच्छा, और हुआ दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो जो डीमंस होते हैं, जो असुर होते हैं, है ना, उनको पता लग गया कि इनको श्राप मिल गया है इंद्र को। तो उन्होंने क्या बोला, अपने जो उनके वो थे लीडर थे उनको बोला कि तुम एक काम करो, ऐसे श्राप लग गया है। तो लीडर ने बोला तुम एक काम करो अटैक कर दो। तो उन्होंने जो है देवी देवताओं पे अटैक कर दिया। और जब अटैक कर दिया तो अब इंद्र बड़े घबरा गए, क्योंकि उनकी सीट भी छिन गई, सब छिन गया। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो जब विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने बोला एक काम करो, अब जाके तुम असुरों से दोस्ती कर लो। तो उन्होंने बोला कि दोस्ती करें, पर कैसे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ देखो।
तुम उनको जाके बोलो कि असुर तुम लोग खुश रहो अपनी जगह पे, हम लोग खुश रहेंगे अपनी जगह पे, तुम ठीक है, और हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। तो हम दोनों एक काम करते हैं, समुद्र का मंथन करेंगे। और समुद्र के मंथन से, क्योंकि विष्णु जी ने बताया था कि समुद्र, आपको पता है एक्चुअली समुद्र के अंदर बहुत चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो समुद्र का मंथन जब होगा तो उसमें से नेक्टर निकलेगा, है ना। और जो वो नेक्टर निकलेगा वो थोड़ा तुम पी लेना, थोड़ा ये पी लेंगे और दोनों खुश रहना। ये प्लान था बोलना, उन्होंने, विष्णु जी ने बोला ऐसा बोलना तुम। तो इंद्र ने बोला कि ऐसा करो। तो जब जब असुरों के पास गए तो असुरों ने बोला ठीक है ऐसा करेंगे। तो भगवान का प्लान जो था वो होने लगा कि भाई दिख रहा था कि ये काम करेगा। तो लोगों ने समुद्र का मंथन शुरू किया। एक तरफ असुर थे और दूसरी तरफ जो थे वो देवी देवता थे। और भगवान ने पहले ही कह दिया था देवी देवताओं को कि जब मंथन शुरू होगा, जब चर्निंग शुरू होगी ओशियन की, तब तुम जो सांप होगा जिससे, क्योंकि वासुकी सांप भी चाहिए था हिलाने के लिए, है ना। ये और डिटेल्स हैं कि चर्न करेंगे कैसे, आप मंथन करेंगे कैसे। तो एक पहाड़ था, उसका नाम था माउंटेन मेरू। तो मेरू को लाया गया, पर वो इतना भारी था कि वो बैलेंस नहीं हो रहा था। और उनको संभालेगा कौन, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ को अगर पानी में डालोगे तो, कोई भी भारी चीज डालोगे तो वो तो नीचे डूब जाएगी। तो मंथन कैसे करेंगे। इसलिए भगवान ने अपना जो कछुए का रूप था वो लिया और उसके ऊपर जो है पहाड़ को रखा गया। फिर भी पहाड़ जो है बैलेंस नहीं हो रहा था, तो फिर भी भगवान ऊपर आके उनको बैलेंस करने की कोशिश करी, है ना। और फिर वासुकी सांप जो है उनको बुलाया गया कि आप जो है मंथन करेंगे। तो भगवान ने बोला था कि देवी देवताओं को कि तुम मुंह की तरफ खड़े होना, जो सांप का जो मुंह होगा उसकी तरफ खड़े होना, और जो असुरों को है वो पूंछ की साइड देना। बोले ठीक है। पर जब मंथन शुरू हुआ तो असुरों को समझ आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम लोग क्यों खड़े हो रहे हो इस तरफ, हम लोग इस तरफ खड़े होंगे। तो और अब जो देवी देवता थे वो तो घबरा चुके थे क्योंकि वो हार गए थे, तो उन्होंने उसको दे दिया। तो अब देखिए इसके पीछे एक बात है कि भगवान जानते थे कि असुर जो हैं वो देवी देवताओं को डरा देंगे और बोलेंगे कि हमें मुंह की तरफ खड़ा होना है, तुम्हें क्यों खड़ा होना है। इसलिए भगवान ने चाल चली, जानबूझ के चाल चली। क्यों? क्योंकि जब मंथन शुरू हुआ तो उसमें से जो विष निकला, तो वो असुरों के ऊपर हल्का सा उसका असर आ गया, इसलिए असुर जो है वीक हो गए, असुर जो है कमजोर हो गए। तो देखिए ये भगवान का प्लान है कि भगवान की चालें जो हैं सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कई बार हम समझ सकते हैं, कई बार नहीं समझ आता, बाद में समझ आता है। पर भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। अब देखिए भगवान को पता था कि असुर जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने चाल चली कि बोल दिया तुम वहां खड़े होना और जब वो तुम्हें डराएंगे तो तुम पीछे चले जाना, नहीं तो देवी देवताओं के ऊपर गिर जाता। तो पहला जो उसमें से जो जो प्रोडक्ट निकला वो था हलाहल। हलाहल जो है ये विष जहर है, और इतना खतरनाक जहर है, कहते हैं कि अगर एक बूंद भी धरती पे गिर जाए तो सारी धरती खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये सेवा करने के लिए भगवान ने लॉर्ड शिवा को चुना, क्योंकि और कोई भी जो है नहीं कर पा रहा था, ये नहीं ले पाता। इसलिए भगवान ने जो है लॉर्ड शिवा को चुना। और ऐसा कहते हैं कि शिव जी जो है उन्होंने पहले पार्वती माता को देखा, और पार्वती माता को देखने के बाद किया। तो ऐसा ऐसा एक सन्यासी हंस रहे थे कि इससे क्या पता लगता है कि घर में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो एक बार मैडम से भी पूछ लीजिए, क्योंकि देखिए शिव जी ने भी मैडम से परमिशन ली पार्वती जी से, जब उन्होंने हाँ बोली तब जो है उन्होंने पिया ना। तो अगर हम भी ऐसा करें, अगर अगर हमारी जो घर में मैडम है अगर वो डिवोटी हैं तो उनसे भी परमिशन ले लेनी चाहिए। तो एनीवे, तो फिर जब भगवान ने वो विष पी लिया तो उससे जो जहर पी लिया उससे भगवान का जो गला है वो नीला हो गया। इसलिए देखिए शिव जी का दूसरा नाम नीलकंठ भी है ना। और जो दूसरी चीज निकली उसमें से वो थी गौ माता उसमें से। इसलिए देखिए गौ माता जो है कोई ऑर्डिनरी एनिमल नहीं है, कोई ऑर्डिनरी जानवर नहीं है ना। तो देखिए उसकी हर चीज जो है वो बढ़िया है। उसका दूध देखिए कितना बढ़िया है। दूध से उनका हमारे जो जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो अच्छे शार्प हो जाते हैं, अच्छे डेवलप होते हैं, है ना। भैंस का दूध पियेंगे तो भैंस की तरह बन जाएंगे। देखिए आप ट्राई करके देख लीजिए। आप देखिए कि गाड़ी अगर आप कभी देखिए, भैंसें अगर रोड पे चल रही हो तो आप कितना भी गाड़ी पे हॉर्न बजा लीजिए, पी 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 पी, वो चलती रहेंगी, रास्ता रोक के चलती रहेंगी, है ना।
लेकिन अगर आप गाय को करेंगे दूर से पीप, गाय के एकदम कान खड़े हो जाएंगे, एकदम भागेगी, है ना। तो इससे पता चलता है कि गाय का दूध में देखिए कितना वो है कि इतना इंटेलिजेंट हो जाता है आदमी कि क्या हो रहा है, एकदम शार्प हो जाता है। और भैंस की तरह होंगे तो बस वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, लेकिन दिमाग की जो बुद्धि है वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं होगी। पर क्या करें, आप देखिए कई लोग जो हैं, कई क्या बहुत लोग जो हैं भैंस का दूध पीते हैं, कहते हैं उससे क्रीम बहुत अच्छी आती है, घी बहुत बढ़िया बनता है। पर भगवान जो है वो गाय का दूध पीते थे, है ना। तो इसलिए अच्छा, तो और गाय की देखिए जो जो मूत्र है वो देखिए कितना फायदेमंद है, दवाइयों में यूज होता है, और कित कहाँ कहाँ यूज नहीं होता। भैंस का होता है क्या बताइए, भैंस का मूत्र कभी सुना है कि दवाई में यूज हो गया? गाय का गोबर देखिए जलाया जाता है, क्या भैंस का गोबर कभी सुना है आपने जलता हुआ? कभी नहीं सुना, है ना। तो इसलिए ये गाय जो है ये दूसरी चीज थी जो मंथन से निकली, समुद्र मंथन से, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए और यही नहीं, एक और बताता हूँ आपको। आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाइए, मेरे बहुत एस्ट्रोलॉजर्स दोस्त हैं, अब वो बताते हैं तेरे पे अगर किसी पे शनि चल रहा है, किसी पे मंगल का प्रकोप है, किसी पे क्या है, किसी पे क्या, गाय को खिलाइए, सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। ये गारंटी, आप ट्राई करके देख लीजिए। गाय को एक ऐसा कहते हैं, गाय को घास खिलाई तो ये हट जाता है, गाय को गुड़ खिलाया तो ये हट जाता है, गाय को प्यार ऐसे कर लिया तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, सारे देवी देवता गाय के अंदर हैं। आप गूगल कर लीजिए, गाय की पिक्चर देखिए, सारी देवी देवता गाय के अंदर है। प्लस प्लस कृष्ण भगवान ने अपना नाम जो है गायों से रखा है, गोविंद और गोपाल। प्रभु गौ का, जी हाँ जी, कहते हैं कि गाय के अंदर सारे देवी देवता वास करते हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो गाय की पूंछ है हाँ उसको अगर हम पकड़ें तो हम वैतरणी नदी को पार कर लेते हैं। वैतरणी नदी वो हुई जब हमारी मृत्यु हो जाती है, यमदूत हमें लेने आते हैं, तो कहते ऐसा शास्त्रों वेदों में कहा गया कि हमें वो वैतरणी नदी के ऊपर से लेके जाते हैं। तो उस वैतरणी नदी में बहुत सारे राक्षस या ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि उस आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, हाँ ताकि वो उसको अपनी तरफ पकड़ पकड़ के उसको उस वैतरणी नदी के अंदर रखे अपने पास। लेकिन जो प्राणी गौ की सेवा करता है और खासकर गौ की गाय की जो पूंछ है उसको पकड़ के कहते हैं आप वैतरणी नदी भी पार कर जाते हैं, तो आपको वहां पे भी कोई संकट नहीं होता। तो इसलिए बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। और उस अगर आप गाय के सींग को पकड़ते हैं या उनकी सेवा करते हैं गाय की, और उनके जो ऊपर वो हम्प बना होता है उसको पकड़ते हैं, तो वो आपको बहुत पुण्य प्राप्त जी, होता है। और जो कितनी देखिए, गाय हाँ जी, का गोबर है उससे अगर आप अपने घर को लीपते हैं, पुराने टाइम में जैसे मैंने भी अपने कश्मीर में देखा है कि वहां पे जब हमारी मदर या ग्रैंड मदर मिट्टी से लीपा करते थे तो उसमें गौ मूत्र और गाय का गोबर मिक्स करते थे, उससे सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती। और देखिए कितनी गौ अच्छी मूत्र बात है। पीने से कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है। गौ का अगर मूत्र चलिए, आप सुबह सुबह पिए तो कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। तो गाय तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पूरा वेद शास्त्र लिख सकते हैं आप इसके ऊपर, एक पूरी जी, साइंस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं जी माता जी, नहीं प्लीज तो आज ये कंटिन्यू। क्लास गाय पे या ही हो जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें जी 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 पांच चीजें और बतानी है और 10 बज चुके हैं, 15-20 मिनट में जी फटाक से खत्म करेंगे। जी तो प्लीज। ये हो गया देखिए पहला, गाय पूजन। फिर जो दूसरा आता है देखिए वो आता है धन्वंतरी का उत्सव। तो धन्वंतरी उत्सव क्या है कि जब भगवान, जब ये जब हम समुद्र मंथन की बात कर रहे हैं, तो उसमें 12वां या 13वां जो आइटम था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, शायद 13वां या 12वां होगा ये, इसमें से निकला, इसमें से धन्वंतरी जी निकले। और उनके उनकी आपने कभी पिक्चर देखी है कि एक हाथ में तो पॉट है, हाँ, उसके अंदर नेक्टर भरा हुआ है, और जो दूसरा हाथ है उसके ऊपर आयुर्वेद के जो हैं वो लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो देखिए ये भी एक फेस्टिवल है, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए देखिए क्या क्या प्रदान किया है। जैसे आप देखिए भगवान को पता था कि कलयुग में लोग जो है जंक फूड खाएंगे, चिप्स खाएंगे, मैकडोनल्ड्स में जाएंगे, हाँ, फिर उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, गलत चीजें खाना, हाँ, गलत टाइम पे खा लेना, हाँ, और गलत कॉम्बिनेशन खा लेना। हाँ, तो जैसे आप देखिए कई लोग जो हैं
सब्जी के साथ फ्रूट खा रहे होते हैं। आपने देखा है, पता नहीं देखा है कि नहीं, सब्जी भी खाते हैं फिर बाद में फ्रूट खाते हैं। वैसे आयुर्वेदिक बोलता है कि फ्रूट और सब्जियां साथ में नहीं चलती। या मेरा एक दोस्त है, बड़ा फनी दोस्त है, आपको कभी मिलवाऊंगा अगर समय मिला तो खिचड़ी, गरम खिचड़ी के साथ कोल्ड कॉफी पी रहा होता है। अब बताइए ये क्या कॉम्बिनेशन है ना। तो भगवान को पता था कि आप लोग जो है गलत कॉम्बिनेशन खाएंगे, आप मतलब सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए भगवान ने आयुर्वेदा भेजा। वात कफ पित्त ये जो सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो है आयुर्वेदा भेजा। अगर कोई सही आदमी तरीके से आयुर्वेदिक को फॉलो करे तो ये सारी तकलीफें आएंगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए भगवान जो धन्वंतरी भगवान हमारी सुरक्षा के लिए हमें ये प्रदान करते हैं। तो ये था दूसरा, है ना। फिर तीसरा जो आया वो आया, तीसरा है तीसरा है नरकासुर चतुर्दशी है। तो ये नरकासुर कौन थे? एक बहुत बड़े राक्षस थे, और इनको भौमासुर भी कहा जाता है। और देखिए जब धरती जो थी, जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा जब पाप हो रहा था तो धरती जो थी वो समुद्र में गिर गई थी। और जब समुद्र में गिर गई थी तो सब देवी देवताओं ने प्रार्थना करी, तो जो भगवान थे उन्होंने इनकारनेट किया अपने आप को, वरादेव बन के आए, वो सुअर की फॉर्म में बन के आए। और भगवान ने अपनी टस्क से जो है अपने जो सींग जो नाक के वो हैं उससे उठा लिया धरती को और वापस लेके आए। पर जब वो उठा रहे थे तो जो धरती माँ का और जो वरादेव जी का संपर्क हुआ, उससे जो बेटा पैदा हुआ उनका नाम था नरकासुर। और वो जो हैं असुर थे। असुर क्यों थे? कोई सोचेगा कि असुर क्यों थे, तो भगवान के बेटे असुर क्यों थे? क्योंकि उन्होंने असुरों के साथ जो है एसोसिएशन करी। देखिए ये है कितनी बड़ी बात है कि आपकी एसोसिएशन पे कितना डिपेंड करता है। कि अगर आप ब्राह्मण फैमिली में भी हुए हों या भगवान के घर में भी पैदा हुए हों, लेकिन अगर आपकी एसोसिएशन अच्छी नहीं है, जो अगर आपका संग जो है वो गलत लोगों के साथ है, तो आप भी जो है वैसे ही बन जाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए आप, हिरण्यकशिपु का बेटा कौन था? बताइए हिरण्यकशिपु का बेटा कौन था? कोई बताएगा? हिरण्यकशिपु इतने बड़े राक्षस थे, उनका बेटा कौन था? प्रहलाद महाराज। देखिए, पर एक असुर के घर में पैदा होके कितने बड़े भक्त बन गए। क्यों? एसोसिएशन की वजह से। हाँ, उन्होंने नारद जी की एसोसिएशन ली। तो देखिए इससे फर्क पड़ता है। तो हम बार बार यही कहते आए हैं अपनी भगवत गीता क्लासेस में कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से उससे आए हैं, कि मैं इस फैमिली का हूं, मैं उस फैमिली का हूं, लेकिन आपके गुणों से पता लगता है कि आप क्या हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो एनीवे, तो ये जो नरकासुर था ये बचपन में ही बहुत शरारती था और बहुत तंग कर रहा था लोगों को। तो जो भूमि देवी थी वो समझ गई थी कि ये बड़ा होके ऐसे काम करेगा और भगवान इसका जरूर वध कर देंगे। तब आप जानते हैं कि माता तो माता ही होती है ना। क्यों ना उसका बेटा नायक हो या खलनायक हो, ये तो पिक्चर में भी आया था गाना, है ना। ओ माँ तुझे सलाम, अपने बच्चे तुझको प्यारे, नायक हो या रावण हो या राम। ये एक बड़ा जबरदस्त गाना चला था खलनायक पिक्चर में, है ना। तो देखिए इससे तो भूमि माता ने बोला कि भगवान मुझे पता है कि ये बड़ा होके बहुत तकलीफ देगा, तो आप ऐसा कीजिए, इसको कोई वरदान दीजिए। तो भगवान ने वरदान दिया कि ठीक है, मैं इसको ये वरदान देता हूँ कि इसको कोई भी नहीं मार सकता। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक इसको कोई नहीं मार पाएगा। तो क्योंकि माता बड़ी घबरा गई थी कि इसको आप मार दोगे। तो नरकासुर जब बड़ा हुआ तो बहुत तकलीफ दे रहा था और सारे देवी देवता जो थे बड़े परेशान थे। तो अब भगवान को लगा कि अब टाइम आ गया है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि कृष्ण भगवान ने क्या किया कि आप जानते हैं भगवान की बड़ी युद्ध हुए, लेकिन कभी भी किसी भी युद्ध में भगवान किसी भी अपनी पटरानी को नहीं लेके गए। लेकिन इस युद्ध में जब कृष्ण भगवान जब ये युग बदल गया, मतलब जब कृष्ण भगवान के जो भक्तों ने प्रार्थना करी तो भगवान अपने साथ सत्यभामा को लेके गए। और सत्यभामा को क्यों लेके गए? क्योंकि सत्यभामा जो थी वो भूमि देवी की एक्सपेंशन है। तो इसलिए क्योंकि सत्यभामा से उन्होंने परमिशन ली कृष्ण भगवान ने, और उसके बाद नरकासुर को मारा।
और ऐसा कहते हैं कि जब नरकासुर को मारने के लिए भगवान गए, तो अगर आप उनका डिटेल्स तो आप पढ़ सकते हैं कृष्णा बुक में, लेकिन जो उसका जो राज्य था वो बड़ा खतरनाक था। उनका जो पैलेस था, महल था, पहले तो कहते हैं कि महल के आसपास इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी कि कोई टाप ही नहीं सकता था। बहुत ऊंची ऊंची दीवार, और कोई तोड़ भी नहीं सकता था। आजकल की ईंटों की तरह दीवारें नहीं थी, बड़े बड़े जो पत्थर थे वो थे। फिर दूसरा इसमें ये था कि तारे लगी हुई थी करंट वाली, कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। देखिए लोग आजकल ये सोचते हैं कि हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी पा ली है, तारों में करंट डाल दी है ना, पर ये टेक्नोलॉजी तो नरकासुर के पास बहुत पहले की थी। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हम जो इंसान है वो सारी चीजें सिर्फ कॉपी कर रहा है। आज हमने जो प्लेन बना ली है और हम सोचते हैं कि हम कितने आगे बढ़ गए हैं, पर ये प्लेन भी देखिए साइंटिस्टों ने चील या किसी भी पक्षी को देख के कॉपी किया है, कि जब वो उतरते हैं तो देखिए उसके पंख कैसे हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए प्लेन में अगर आप विंडो सीट पे बैठे होंगे तो जब उतरने लगते हैं तो उसके जो विंग्स हैं वो खुल जाते हैं ऐसे, तो लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कभी भी किसी चील को उतरते हुए देखिए तो आप देखेंगे कि उसके उसके जो जो पर हैं वो ऐसे खुल चुके हैं ऊपर की तरफ। तो सारी चीजें जो हैं आजकल की टेक्नोलॉजी जो है हम पीछे से ही ले रहे हैं। तो उसके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही थी, तारों में करंट। और ऐसे बहुत है, आप आगे कृष्ण बुक पढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है तो हम जल्दी आगे चलेंगे। तो भगवान ने उसको जाके मारा, और इसलिए ये भी एक फेस्टिवल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है ये फेस्टिवल? आप बोलेंगे नरकासुर माना तो ये एक उत्सव क्यों है? क्योंकि आप ये देखिए कि नरकासुर जो थे वो बहुत ही बुरे इंसान, असुर थे तो होंगे ही, बुरे थे। 16,100 लड़कियों का उन्होंने अपहरण किया था। इसलिए भगवान ने जब वहां गए तो 16,100 जो स्त्रियां थी वहां पे, उनको उन्होंने फ्रीडम दी, उनको छुटकारा दिया वहां से। और पुराने जमाने में ये होता था कि अगर आपने किसी स्त्री को स्पर्श कर लिया है, हाथ भी लगा लिया, तो फिर उसको और कोई एक्सेप्ट नहीं करता था वैदिक कल्चर में। तो इसलिए भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया। तो ये एक उत्सव है, सभी उन स्त्रियों के लिए उत्सव था, क्योंकि वो बेचारी अब क्या करती। देखिए एक स्त्री का काम है कि वो, उनका काम ही है कि वो मैरिज उनकी हो, पर अब उनसे कोई मैरिज करेगा नहीं। एक तो राक्षस के साथ रहे आप, है ना, कौन करेगा राक्षस के साथ जो अगर कोई स्त्री रही हो तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी और उनसे शादी करी सबसे। और उनकी 8 पटरानियां पहले ही थी, इसलिए 16,108 बोलते हैं। तो ये रीजन है एक्चुअली। नहीं तो लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे किस तरह के भगवान है, देखो कितनी लड़कियों के साथ मजे करते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि क्या पीछे उसकी स्टोरी है, क्यों इतनी लोगों के साथ शादी करी, इसकी क्या स्टोरी है, ये स्टोरी। तो इसलिए ये एक उत्सव है कि भगवान जो है लेके आए और लोगों की तकलीफ की। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में भी कभी कोई तकलीफ आती है तो हमें भगवान का शेल्टर लेना चाहिए। भगवान जो है हम सब की रक्षा कर सकते हैं, सिर्फ भगवान ही एक्चुअली कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। ये सिर्फ पिक्चरों में ही दिखाते हैं कि किसी एक्टर ने विशुप करके मार दिया और यूं करके मार दिया, ये सिर्फ पिक्चर में ही होता है, एक्चुअल रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना। तो ये था तीसरा। फिर चौथा आता है धनतेरस। धनतेरस ये चौथा फेस्टिवल है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आप सब जानते हैं कि इस दिन जो है लक्ष्मी जी का जो है प्रकट हुई थी। तो ये लोग जो हैं अपनी तिजोरियों को पूज रहे होते हैं, अगरबत्तियां दिखा रहे होते हैं। हाँ, पर एक्चुअली ये जो है ये सही तरीका नहीं है लक्ष्मी जी को पूजने का। लक्ष्मी जी को अगर आप सच में खुश करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी पड़ेगी, तब जो है लक्ष्मी जी खुश होंगी। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप में से किसी की भी, समझिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिए, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, पर देखिए समझिए मैं किसी मैरिड लेडी को बुलाता हूँ अपने घर में लंच के लिए, है ना, तो क्या वो आएंगी? आप बताइए। ये कोई तरीका है कि अगर आप सिर्फ लेडी को इनवाइट कर रही हैं और हस्बैंड नहीं इनवाइट कर रहे हैं तो क्या वो आएंगी? और मान भी लीजिए कि अगर वो आ भी गई तो कितनी बार आएंगी? 1 बार आएंगी, 2 बार आएंगी, उसके बाद बोलेंगी दुनिया क्या बोलेगी, और कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए, पर जब आप पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं तब वो आएंगे। तो वैसे ही लोग क्या कर रहे हैं आजकल, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, पर जो लक्ष्मी जी के हस्बैंड हैं नारायण, अगर आप उन्हें नहीं बुलाएंगे तो फिर वो कैसे आपके घर रहेंगी? और अगर आ भी गई तो कितना टाइम रहेंगी? थोड़ा टाइम रहेंगी, चली जाएंगी। लक्ष्मी जी तो है भी वैसे फ्लिकरिंग, है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम नारायण की पूजा करें, तब लक्ष्मी जी आपके घर हमेशा रहेंगी। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी के, ये पुराने जमाने में कोई डिवोर्स सिस्टम नहीं होता था,
तो ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी अलग रह रही है, नारायण जी अलग रह रहे हैं, नहीं। जहां जिसके घर में भी नारायण की पूजा होगी, लक्ष्मी जी वहां पे निवास करेंगी ही करेंगी, ये गारंटीड है ना। और वैसे भी लक्ष्मी जी को अलग से एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए रावण करना चाहते थे अलग से, तो क्या उनका हाल हुआ। तो लक्ष्मी जी, ये जो धनतेरस है, लोग जाते हैं गोल्ड बनाते हैं घर में, इसका ये क्या लिंक है ये पता नहीं, कि लोग गोल्ड बना के रख लेते हैं, इसका क्या होगा। पर अगर आप नारायण को घर की पूजा करें तो देखिए फिर आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। आप ट्राई कर लीजिए, सुदामा की स्टोरी देखिए, सुदामा की स्टोरी देखिए। सुदामा जो है कृष्ण भगवान को खुश करने गए थे, हाँ? तो देखिए उनको क्या हो गया, लक्ष्मी जी उनके घर पे पहुंच गई। ये है, अगर आप सिर्फ लक्ष्मी को पूजा करने जाएंगे तो नारायण जरूरी नहीं है कि आएंगे। तो ये जो है चौथा। और पांचवा जो है वो है रामचंद्र जी की जब वापसी हुई, जब उन्होंने रावण पे विजय पा ली, तो विजय जब पाली और जब वापिस आए, तब जो है हम लोग दिए जलाते हैं, भगवान का वेलकम। हम वो स्टोरी पे आज नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद भगवान उत्सव है, वो कल था, गोवर्धन पूजा के लिए उठा लिया चिचिंगली पे 7 days 7 nights। तो ये भी एक उत्सव है, कि हमें, हम जो सारी स्टोरी जानते हैं, एक छोटा सा इसमें डिस्कस करेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। कि जो जो जितने भक्त थे उस टाइम पे, वो इंद्र की पूजा करते थे। जितने भी गांव वाले थे, भक्त नहीं कहेंगे, गांव वाले जो थे इंद्र की पूजा करते थे, जो भी गायें चराते हैं। क्यों? क्योंकि गाय, इंद्र जो है वो बारिश देते थे। पर कृष्ण भगवान को समझ आ गई कि इंद्र देवता जो है बहुत ही पफ्ड अप हो चुके हैं, घमंडी हो गए हैं। तो उन्होंने क्या बोला अपने पिता को, कि आज से आप इसका बंद कर दो, और हम जो है गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्योंकि हम सब लोग जो है गायें चराते हैं, और गायें दूध देती हैं, मक्खन देती हैं, ये सारी चीजें किससे बनती है? घास खाने से, है ना। तो इंद्र जी के जो कृष्ण भगवान के पिताजी थे, उन्होंने बोला नहीं, ऐसे अगर हम करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान तो आप जानते हैं माने ही नहीं। तो ये सारी स्टोरी तो आप जानते हैं। तो जब इतनी बारी वर्षा शुरू हो गई, तो भगवान ने चिच्ची उंगली से जो अपनी है पहाड़ को उठा लिया, है ना। तो ये भी एक उत्सव है, देखिए, कि भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं बताने के लिए अपने भक्तों को, कि जो मैं कह रहा हूं बस वो करो, बाकी मैं सारी प्रोटेक्शन दूंगा तुम्हें। तो ये एक उत्सव है। इसलिए भगवान इस दिन भी लोग दीप जलाते हैं भगवान के सामने, ये दिखाने के लिए कि हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। और जो अब 6वां जो फेस्टिवल आ रहा है, जिसको दीपावली का एक पूरा माना जाता है भाग, वो आज है भैया दूज, है ना। तो भैया दूज भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है एक्चुअली। बिलीव कीजिए, ऑनेस्टली पहले मैं मानता नहीं था, मैं सोचता था ये सिर्फ एक मानने की बातें हैं। लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि इसके पीछे स्टोरी क्या है। तो 2 स्टोरियां आती हैं इसके पीछे। एक तो कहानी ये है कि भगवान ने जब नरकासुर का वध कर दिया, जो अभी हमने डिस्कस किया, तो उसके बाद वो सुभद्रा मैया को मिलने गए, और सुभद्रा मैया ने उनके लिए बड़ा प्यार से मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के व्यंजन बड़े प्यार से बिठाया, उनको उनकी आरती करी, तिलक लगाया, है ना। तो इसलिए जो है ये भैया दूज मनाया जाता है, कि भाई जो है अपने अपनी बहन के घर जाता है। और एक और जो स्टोरी है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो पुराणों में आती है, वो ये आती है कि एक्चुअली यमराज और यमुना देवी, जैसे गंगा देवी है, ऐसे यमुना देवी और यमराज जो हैं वो भाई बहन हैं। और उनके जो फादर हैं वो सूर्य है। तो उनकी माँ का नाम मुझे ध्यान आता है, शायद संध्या है, संध्या हो। तो उनकी मदर ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया, क्योंकि सूर्य की रोशनी वो जो थी वो इतना नहीं सह पा रही थी। तो ये भाई बहन में बहुत प्यार था, आपस में दोनों ने एक दूसरे की मदद करी और प्यार था। फिर बाद में यमुना देवी की शादी हो गई, और यमराज जो थे उनको ड्यूटी मिल गई कि वो लोगों को सबक सिखाएं, जो लोग मिसबिहेव करते हैं उनको उनको दंड दें। तो ये उनका काम था। तो अपनी ड्यूटी में बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे। और ऐसे कहते हैं कि 12 साल तक वो लोग आपस में नहीं मिले। तो जब 12 साल बाद मिले, तो यमुना देवी ने उनके लिए बहुत बढ़िया व्यंजन बनाए,
और मिठाइयाँ बनाई और बड़े प्यार से, जैसे मैंने कहा, उन्होंने बड़े प्यार से उनका वेलकम किया। हाँ, और यमराज जी बहुत खुश हो गए। तो यमराज जी ने ये उस दिन वरदान दिया कि जो भी भैया दूज के दिन भाई अपनी बहन को मिलने जाता है या बहन अपने भाई को मिलने जाती है, प्यार मोहब्बत का जो एक रिलेशन है वो दिखाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, या गिफ्ट्स देने के भी अगर समझे, गिफ्ट्स देना मतलब ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो एक प्यार दिखाना। अगर पैसे नहीं है तो एक कुछ मीठी बातें कर लीजिए आपस में, हाँ, ये भी एक गिफ्ट ही होता है। आजकल तो दो अक्षर मीठे बात भी नहीं, वचन भी नहीं बात कर सकते। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कलयुग में, प्यार से बात करना भी। तो अगर आप ये भी कर लें, हाँ, तो वरदान दिया यमराज जी ने कि जो भी ये इस दिन फॉलो करेगा उसको मेरे से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं एक्सपायरी डेट जो है लंबी हो जाएगी आप लोगों की, जल्दी आप लोगों का मृत्यु नहीं आएगी। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अकाल मृत्यु आ गई, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये वरदान मिला है। तो जो लोग भी आसपास रहते हैं अपनी बहनों के पास जरूर जाइए। और जैसे मैं तो दूर हूँ तो मैंने अपनी बहन से फोन पे ही वैसे बात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, सच बता रहा हूँ आपको, पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है मानना ही चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहन जो है तिलक करती है और प्यार से बैठ के बात करते हैं, और भाई का काम है कि वो प्रोटेक्शन दे अपनी बहन को। आजकल के देखिए भाई लोग कई सालों सालों नहीं मिलते एक दूसरे से, पर ये एक वैदिक कल्चर का पार्ट नहीं है। वैदिक कल्चर में तो ये है कि अगर आपकी बहन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ध्यान रखना, और बहन जो है अपने भाई के लिए लंबी उम्र मांगती है, उसकी भलाई के लिए सब प्रार्थना करती है। तो ये वरदान मिला है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो मैंने बताया, ये एक दीपावली है। सिर्फ ये नहीं है कि बस रामचंद्र जी आए और हमने किया, ये तो है ही है। धनतेरस एक दीपावली का भाग है, गौ पूजा एक दीपावली का भाग है, नरकासुर मारा गया वो दीपावली का भाग है, धनवंतरी आए वो दीपावली का भाग है, गोवर्धन पूजा आई वो दीपावली का भाग है। इस तरह से ये दीपावली जो है मनाई जाती है। तो आज हम यही रोक देंगे, और जिन लोगों का पुराना निकल गया, जिन्होंने नहीं मनाया, गौ पूजा नहीं मनी, तो अभी भी समय है, कर सकते हैं। भगवान दयालु है बड़े, वो ये नहीं कि तिथि निकल गई तो अब बस तुम्हें दंड मिलेगा, नहीं, अभी भी आप कर सकते हैं। गाय को प्यार आप कभी भी दिखा सकते हैं। नारायण की पूजा कर रहे हैं तो आप तो लक्ष्मी धनतेरस तो मना ही रहे हैं, रोज ही मना रहे हैं आप लोग धनतेरस, है ना। बहन का ध्यान रख रहे हैं, वैष्णव का ध्यान रख रहे हैं, तो भैया दूज भी रोज बना रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है एक वैष्णव जो होता है, भक्त होता है, जो है वो दिवाली बनाता है। ठीक है, आज हम यही रोक देंगे। अगर इस कोई कमेंट देना चाहे, कोई प्रश्न देना चाहे, कोई पूछना चाहे, तो अब हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई इंफॉर्मेशन दी हमें जो नहीं पता था, सो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। मैंने भी माता जी, प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे माता जी ने बताया था कि गौमूत्र पीने से कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकल जाता है। उसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि जिसको यूरिक एसिड है उसके लिए भी वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यूरिक एसिड में भी वो गौमूत्र लेने से हमें यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। बहुत कुछ मिलता है प्रभु जी, बहुत कुछ मिलता है। मुझे भी डॉक्टर ने बोला था शुरू करने के लिए, लेकिन उसकी बांस इतनी ज्यादा है कि बहुत पिया नहीं जाता। 1-2 दिन पीता हूँ दवाई की तरह, फिर छोड़ देता हूँ। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पीना। चीनी मिला, किसी ने बोला, किसी ने बोला चीनी मिला लो, पर बात ये नहीं है चीनी मिला लो। बात ये कि जब आप थोड़ा भी पी लेते हैं तो, हाँ जी, थोड़ा भी मिल लेते हैं तो मैं रेस्टोरेंट में खड़ा होता हूँ तो लोग तो भाग जाएंगे, बोलेंगे ये किस तरह का लगता है, कोई असुर आ गया है। इतनी गंदी उसकी बदबू है कि ब्रश से भी नहीं जाती, थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, लिस्ट्रीन पीनी पड़ेगी लगता है बहुत बार। प्रभु जी मैंने भी शुरू किया था लेकिन मेरे से नहीं हुआ वो। जी जी हाँ जी, बोलिए प्रभु जी, क्या बोल रहे थे? उसमें ऐसा है कि मतलब जो गाय जो है, मतलब वो कहीं आगे पीछे घूमती है, मतलब जो सही तरह से उसका देखभाल कर रहा है उनके वहां से मतलब हम वो कर रहे हैं, गौमूत्र ला रहे हैं तो ज्यादा सही रहता है।
मतलब ऐसा है कि सुबह में जो सबसे पहले वो जो गौमूत्र आता है उसमें थोड़ा सा जाने देना है, फिर बाद में जो हम ले रहे तो उसमें थोड़ा सा वो बात कम आएगी, मतलब हम पी सके। मतलब वो तो कोई नजदीक में है जो गौपालक जो है उसको हम बोले तो वो हिसाब से वो निकाल के हमें देता है। हाँ पर प्रभु जी अब देखिए जो फिल्टर्ड आते हैं, जो कंपनीज बेचती हैं, अब हमें क्या पता कि गाय का सुबह का है या रात का है, या गाय जो है बाहर चरती है, गंद में चरती है, प्लास्टिक खाती है या वो करती है, पता नहीं है सारी चीजें। पर एनीवे जो भी है, सुबह का लीजिए शाम का लीजिए, वो फायदेमंद है। पर मैं एक पॉइंट बता रहा था कि बदबू का बहुत और मैंने तो ये भी देखा है कि जब मैं पीता हूँ तो मुंह भी थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है। तो मुझे लगा कि बेटर है कि छोड़ ही दो। अगर कभी गाय की नहीं, यूरिन की इसीलिए मैंने टैबलेट्स बोला बन कि गई, गौपालक, इसीलिए मैंने बोला कि जो गौपालक है जो प्रॉपर केयर कर रहे हैं तो उनसे हम ले रहे तो ज्यादा सही है। हाँ अगर प्रभु जी कभी गांव की यूरिन की टैबलेट्स बन गई तो मैं दबा के ले लूंगा, तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अंदर ली, अंदर अपने आप जो भी काम हो रहा है वो होता जा रहा है ना। जैसे ट्यूमरिक हल्दी की टैबलेट्स मिलती हैं या यूएस में, है ना, अब वो ले लो, पता ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, धोने की टेंशन नहीं है, वो ग्रेट करने की टेंशन नहीं है, बस अपना पानी से लिया और हो गया, इजी इजी। चलिए और बताइए, और अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई और ऐड करना चाहते हो। तो जैसा मैंने कहा कि अगर लोगों का रह गया है तो अभी भी कर सकते हैं आप। आज भैया दूज है, कर सकते हैं। इंडिया में मुझे पता नहीं, पर अमेरिका में आज है, शाम चल रही होगी शायद वहां पे। और अभी भी आप गाय की आरती उतार सकते हैं, जी सब कर सकते हैं। चलिए, लगता है अभी और कोई प्रश्न नहीं है, फिर 3 बार हरे कृष्णा करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कल आप सब लोग आइए, आगे बढ़ाएंगे अपनी भगवत गीता को। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे, राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम कृष्ण हरे भगवान की हरे जय। वैसे जय। एक मिनट जाइए मत, एक स्टोरी और याद आ गई, भूल गया मेरे को, एक स्टोरी और याद आ गई। जी 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 ये जी धनतेरस के दिन मनाए जाते हैं साउथ इंडिया में। तो ये स्टोरी भी एक सिर्फ 2 मिनट की है, लेकिन इसको भी फेस्टिवल मनाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि एक राजा था, उसकी शादी हुई, और जब शादी हुई तो रानी को पता लग गया कि राजा जो है वो 4 दिन में ही मरने वाला है। तो रानी बड़ी दुखी हुई, अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पति के आसपास चौथे दिन चारों तरफ जो है दिए जला दिए, बहुत सारे दिए जला दिए, बहुत मतलब बहुत। और भगवान की कहानियां पढ़ने लगी, भगवान के जो भजन है गाने लगी। तो जब यमराज आए, तो जब उन्होंने लाइट देखी, हाँ, तो इतनी ज्यादा लाइट देखी, इतने दिए लगे हुए थे कि उनकी आंखें जो है वो बंद हो गई। हाँ, और फिर जब उन्होंने भगवान का सत्संग सुना तो वो उसके अंदर समा गए। हाँ, तो और वो भगवान जो है, जो यमराज है, वो राजा को ले जाना ही भूल गए, क्योंकि वो देख ही नहीं पाए कि वो है कौन। तो इसलिए जो है साउथ इंडिया में जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है कि जब अगर आप दिए जलाते हैं अपने आसपास मतलब घर के आसपास, भगवान के पास, और भगवान की भजन क्रिया ये सब करते हैं, तो कहते हैं कि यमराज आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा। क्योंकि वो आ ही नहीं पाते, जो सारी इनऑस्पिशियसनेस है उसको हम दूर भगा देते हैं घर में लाइट जला के, पर दिए जला के। ओ, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया कि इसलिए देखिए पुराने जमाने में कहते हैं ये जो आजकल नया चला है कि केक के ऊपर मोमबत्ती लगाना और मोमबत्ती को ऐसे करना, ये एक्चुअली इनऑस्पिशियस माना जाता है। क्यों? देखिए, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, जो लोग थे उन्होंने सुना या नहीं, कि ये हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय से जो है अज्ञानता हटाइए,
हमारे लाइफ से अंधकार हटाइए। पर हम बर्थडे वाले दिन क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। पहले तो मोमबत्ती जलानी चाहिए, दिया जलाना चाहिए, पर चलो मान लिए मोमबत्ती जलाते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं कि हमें जो है ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अज्ञानता में ही रखिए, हमें डार्कनेस में रखिए। तो इसलिए ये चीज जो है ये भी ठीक नहीं है। एटलीस्ट भक्त लोग ना करें तो अच्छा है, और बाहर वालों समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फेस्टिवल है कि जो यमराज की पूजा की जाती है, साउथ इंडिया में बहुत माना जाता है इसको। ठीक है, हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत अच्छा क्लास लिया। हरे कृष्णा। हम सब कल वापस यही टाइम पे सुबह 9:30 बजे वापस आएंगे और आगे भगवत गीता के आगे का वर्ष करेंगे। हरे कृष्णा।